हेलो दोस्तों, मैं ऋषानंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के ओवरऑल सॉल्यूशन सीरीज 5वीं चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 23 है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 63 से लेके 67 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे आपको? 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीयू एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं आपको 63 से लेकर 67 तक बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही ध्यान से समझने वाले सवाल है ये सब। ठीक है। और ये जो बुक है आपको सर्वेश के वर्मा की बुक से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और ये बुक की काफ़ी अच्छा बुक है। आप इसको अपने तैयारी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर इनमें से किसी का भी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। और लेवल 2 के सवाल है तो लेवल 2 के सवाल आप समझ सकते हो लेवल क्या हो चुका है आपका, हाई हो चुका है। क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना एसएससी सीजीएल के आपके मेंस में देखने को मिल जाते हैं या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना उसका लिंक मैं वहाँ पे आपको भेज देता हूँ। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट वो आप रख सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको कभी ज़रूरत होती है रिवाइज़ करना पड़ता है, तो उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल रहता है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, रख सकते हो अपने पास। अदरवाइज़ आप मेरे साथ ग्रुप में भी जुड़े हो, तो वहाँ पे भी आपको हर वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो या फिर आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक-एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ठीक है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा जो सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो वो वही बस एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एवरेज का जो टॉपिक है उसमें लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। लेकिन लेवल 2 जो है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है। उसी तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वही है, कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना। और परसेंटेज आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सीआईएसआई इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक है इसी बुक का, उसका आपको लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क भी दोनों ही लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है और लेवल 2 जो है अभी कंटिन्यू है। उसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। मेंसुरेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक और टॉपिक है आपको टेस्ट योरसेल्फ का है। ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो जो थर्ड वाला एक और जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और ज्योमेट्री का भी आपको लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में कुछ कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ क्या है टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख लेना। ठीक है ना। बस यही एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, फिर आपका हो जाएगा एलिगेशन हो गया, तो वो सब भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा। बस एक बार टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो कंटिन्यू है वो उसका लेवल 2 अगर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और एवरेज को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर साथ ही साथ उसको पैरेलली भी एलिगेशन भी चलाऊंगा और नंबर सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। ठीक है। उसका लेवल 1 भी और लेवल 2 भी उसका भी कंप्लीट कर दूंगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है 63 नंबर सवाल। और जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था ये चीज़ कि ये जो सवाल जो रहेंगे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो जो हिंदी वाले साथी हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। ठीक है? तो देखिए सवाल क्या है कि सवाल है कि अक्कल एंड बक्कल आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 175 मीटर. Akal can complete a round in 100 seconds, and the speed of Buckle is twice the speed of Akal. They started simultaneously towards each other from 2 points 350 meters diametrically opposite on the circular path. If they first meet at the point, they called it love point, which is between the 2 points P and Q from where they have started their race. After how much time from the start do they meet at the love point for the third time? ठीक है, तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आपको उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 175 मीटर है। ठीक है, जिसपे आपके दो लोग हैं। वो दो लोग कौन से, एक तो अक्कल है और एक बक्कल है, उस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 175 मीटर है। ठीक है, अक्कल जो है ना वो 100 सेकंड में, अक्कल कैन कंप्लीट द राउंड इन 100 सेकंड, उस राउंड को 100 सेकंड में भाई साहब वो कंप्लीट कर लेता है। अब क्या बोला, स्पीड ऑफ बक्कल इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ अक्कल। अक्कल का जो स्पीड है ना उससे बक्कल की जो स्पीड है वो ट्वाइस है, दुगनी है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, दुगनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोला जा रहा है कि दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 points 350 meters diametrically opposite on the circular path. वो क्या कर रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट सर्कुलर पाथ से जो कि 350 मीटर की दूरी पर है, वहां से वो डायमेट्रिकली सर्कुलर पाथ पे आपको वहीं से 2 पॉइंट से वो एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं। अब वो जहां पे मिलते हैं उसको उन्होंने बोल दिया वो कौन सी जगह, लब पॉइंट है। वो कौन सी जगह आपको लब पॉइंट है, विच इज बिटवीन पी एंड क्यू, जो कि पी एंड क्यू के बीच में है। ठीक है, जहां से वो रेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि कितने देर के बाद वो फिर से लब पॉइंट मिलेंगे, कितना तीसरी बार। ठीक है, कितने देर के बाद वो तीसरी बार लब पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, ये चीज यहाँ पे उनसे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सवाल को कैसे हल करना वो भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कुलर ट्रैक बोला जा रहा था, एक सर्कुलर ट्रैक मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक बन गया आपका यहाँ पे। तो सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना आपको दिया हुआ है, 175 मीटर का रेडियस दिया हुआ। मतलब यहाँ से सेंटर अगर है तो यहाँ से लेके ये जो पॉइंट होगा आपको कितना हो जाएगा, 175 मीटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि एक तो अक्कल है एक बक्कल है। तो अक्कल की जो स्पीड है, अक्कल की जो स्पीड है, जो भी स्पीड होगी, बक्कल की जो स्पीड होगी ना, बक्कल की जो स्पीड होगी, एस बी मैंने उसको बोल दिया, बक्कल की जो स्पीड होगी ना 2 ऑफ एस ए होगी। मतलब जो भी स्पीड होगी अक्कल की, उससे बक्कल की स्पीड क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक है, अब अक्कल जो है ना, ये जो राउंड है इसको 100 सेकंड में कवर कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो 100 सेकंड में जब कंप्लीट कर लेता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी स्पीड में अक्कल की बोल सकता हूँ। अक्कल के लिए अगर हमको क्या, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये भाई साहब कितने भागते हैं। तो ये भाई साहब इतना ही भागते होंगे ना, इसका सर्कुलर पाथ का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। वही तो दूरी वो तय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अक्कल की स्पीड में बोल सकता हूँ यहाँ पर 2 पाई आर बटे में 100 बोल सकते हैं ये चीज एकदम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 लिख लिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपको 22, और आर कितना आ जाएगा 175, ये रेडियस इसका 175 हो गया। 22/7 होना चाहिए पाई का वैल्यू, 7 मैंने नीचे लिख लिया, ये हो गया आपको 100। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो 7 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7×5 = 35 हो जाएगा। 25 से ये चला जाएगा 4 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 11। तो ये आ जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकंड। तो अक्कल की स्पीड कितनी हो गई, 11 मीटर पर सेकंड।
अब बकल की क्या बोली जा रही थी कि बकल की स्पीड जो है ना दुगनी है अक्कल से, तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ बकल की स्पीड हो जाएगी 2 × 11, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? अब क्या बोल रहा है कि अपोजिट, डायमेट्रिकली अगर अपोजिट है तो मैं इसको अगर एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये कुछ एक्सटेंड होके ये हो जाएगा, तो ये दो अपोजिट पॉइंट हो जाएंगे, ये दो अपोजिट पॉइंट हो जाएंगे ना, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ अक्कल यहाँ से शुरू कर रहा है और बक्कल यहाँ से शुरू कर रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑन द सर्कुलर पाथ, तो मतलब ये भी इस तरफ भाग रहा है और ये भी इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो ये समहाउ कहीं पे मिलते हैं, तो एक देखना है यहाँ पे अक्कल की स्पीड क्या कम है, तो बक्कल क्या है ज्यादा दूरी तय कर पाएगा उसी समय में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह पे ये इनका क्या आपको लब पॉइंट है, यहाँ पे मिलते हैं, बक्कल यहाँ तक पहुंच गया और अक्कल यहाँ तक पहुंचा, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में दोनों को जो समय लगा होगा, दोनों को समय एक ही लगा होगा। ठीक है, दोनों को समय क्या लगा होगा? एक ही लगा होगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ टी मीट जो होगा, टी मीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिलने का जो समय होगा लब पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा? कितनी इसके डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो 2 पाई आर का हाफ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? पाई आर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई आर बटे में इनके स्पीड का जोड़, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा? 11 प्लस हो जाएगा आपको 22 होगा भाई, इसे भाई इतना तो होगा ही। ठीक है, अब चलिए पाई आर है तो साफ साफ हम लोग यही करते हैं ना, यहाँ पर पाई आर की जगह पे लिख लेते हैं आपको 22/7 इंटू आर, आर लेना पड़ेगा, तो आर कितना है यहाँ पे हमारा? आर है आपको 175, और नीचे में कितना हो जाएगा? 7 इंटू 33। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं काट लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा 2 से चला जाएगा, और ये कितना चला जाएगा आपको? 3 से, और ये 7 से अभी हमने काटा था, तो 7 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना? 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 50/3। 50/3 सेकंड पे ये एक दूसरे से लब पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। ये जब लव पॉइंट में मिलते हैं तो इनको समय कितना लगता है? 50/3 सेकंड लगता है। तो जब ये पहली बार मिलते हैं तो फर्स्ट मीट जो इनका होता है, फर्स्ट मीट फर्स्ट मीट में इनको लगा कितना? 50/3 सेकंड लगा। ठीक है, 50/3 सेकंड लग गया। अभी इनको 3 बार मिलना है, तो मतलब अभी 2 बार और मिलना है। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे अपना जोड़ देना, ये लब पॉइंट पे मिले पहली बार, अब ये यहीं से अपना रेस को शुरू करेंगे। अब मान लीजिए अगर बक्कल इस साइड से आ रहा है, तो बक्कल यहाँ पर अक्कल और बक्कल मिला, तो बक्कल क्या करेगा? बक्कल फिर इस साइड में भागेगा, बक्कल इस साइड में भागेगा, तो बक्कल इस तरह से भागता 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 फिर आके फिर से यहीं पे मिलना लब पॉइंट पे। उसी हिसाब से अक्कल भी यहाँ पे मिला, अक्कल इधर अपोजिट दिशा में भागना शुरू कर देगा, अक्कल भी इधर भागना शुरू कर देगा, और फिर से आके ये कहाँ पे मिलेंगे? लब पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब क्या है कि दोनों जो है इस पॉइंट से एक सर्कल को कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या है कि दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। दोनों का हमको टाइम निकालना पड़ेगा इस सर्कुलर पाथ को कवर करने का। तो टाइम ऑफ अगर मैं अक्कल निकालता हूँ कि अक्कल को कितना समय लगेगा, तो अक्कल को समय तो लग रहा है, पहले से दे रखा गया आपको कितना? 100 सेकंड है। ठीक है, अक्कल को कितना लग रहा है? 100 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये चीज गिवन है। और अगर मैं इसका निकालता हूँ, बक्कल का हमको निकालना पड़ेगा, तो बक्कल का अगर मैं निकालता हूँ तो बक्कल का कितना हो जाएगा? बक्कल की स्पीड क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है, तो समय भी क्या होना चाहिए? कम लगना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। अगर दुगनी स्पीड हो रही है अक्कल से, तो बक्कल का टाइम कितना हो जाना चाहिए? हाफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100/2, दैट इज 50 सेकंड। तो 50 सेकंड में जो है आपको बक्कल जो है ना, ये समय को ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा, जहां अक्कल सिर्फ 100 सेकंड में कर पा रहा था। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को करना क्या है? फर्स्ट मीट इनका हो चुका है 50/3। अब वो उसी पॉइंट से फिर से घूम भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से उनको लब पॉइंट में मिलना है। तीसरी बार पूछा जा रहा हमसे। तो आप ध्यान देना, हमारे पास एक क्वेश्चन आता था जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, आप उस चीज को याद करो। अब वहां पे अगर एक सवाल आता था कि अगर किसी एक ट्रैफिक सिग्नल पे अगर सारी लाइटें एक साथ जल रही है, तो अगली बार वो कितने बार में जलेंगी? एक साथ कब होगी? तो वहां पे आप क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पर भी यही चीज बोला जा रहा है कि अगली बार वो कब
एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे एक तो जो उनका जो कंप्लीट करने का ड्यूरेशन है, तो एक का 100 है, एक का कितना है 50 है। मतलब हमको एलसीएम जो निकालना पड़ेगा वो किसका निकालना पड़ेगा, 50 का और 100 का। तो 50 और 100 का एलसीएम कितना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 और 100 का एलसीएम होगा आपको 100 ही होगा। तो हमें सेकंड मीट में भी 100 सेकंड के बाद ये सेकंड मीट करेंगे, और थर्ड मीट भी कब करेंगे, 100 सेकंड के बाद ही करेंगे। हमसे यहाँ पे वही चीज पूछा जा रहा है, तीसरी बार कितने सेकंड के बाद हम मिलेंगे। तो पहला तो यहाँ पे दे रखा निकला हमारा कितना है, 50/3 फर्स्ट मीट है। फिर दूसरी बार 100 सेकंड के बाद, फिर तीसरी बार 100 सेकंड के बाद। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 2/3 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3 को। और ये हो जाएगा आपको कितना, 200 हो जाएगा। 200 को जोड़ देंगे, तो 200 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 216। 216 2/3 सेकेंड, ठीक है। 216 2/3 सेकेंड। तो इतने सेकंड के बाद ये तीसरी बार लब पॉइंट पे मिलेंगे अक्कल और बक्कल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो था आपका सही उत्तर था, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये भी काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आरती एंड बरखा, दो जन हैं यहाँ पे। एक तो हमारी आरती है और एक बरखा है, ठीक है। स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द डीप एंड एंड शैलो एंड and respectively of the swimming pool in the fun city. They start their swimming simultaneously in the length of 300-meter pool. The ratio of their speed is 1:2 respectively. Each swimmer rests for 6 seconds. Once she reaches the other end and starts swimming back, where will they meet for the second time in the still water of swimming pool? ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि आरती और बरखा फन सिटी गए हुए हैं, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल पे तैराकी कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। आरती जो है वो डीप एंड से स्टार्ट कर रही है और बरखा जो है वो शैलो एंड से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और वो एक दूसरे की तरफ वो स्विम कर रहे हैं। दे स्टार्ट देयर स्विमिंग साइमल्टेनियसली इन द लेंथ ऑफ 300-मीटर पूल। जो वो पुल है, वो जो स्विमिंग पूल है आपका, वो 300 मीटर की लंबाई है, ठीक है। अब रेशियो जो उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो क्या, 1:2 है। एक स्विमर जो है ना 6 सेकंड की अवधि लेता है, समय लेता है, जब वो अदर एंड पे पहुंचता है, रेस्ट करता है वहां पे, ठीक है। जैसे अगर सपोज कीजिए आरती अगर डीप एंड से चलना शुरू की, तैरना शुरू की, जब वो शैलो एंड से पहुंचेगी, शैलो एंड पे पहुंचेगी, तो वहां पे वो 6 सेकंड का रेस्ट लेगी, फिर से वो तैरना शुरू कर देगी डीप एंड की तरफ, ठीक है। तो यही करते, दोनों यही चीज करते हैं, आरती भी वही काम करती है और बरखा भी यही काम करती है, ठीक है। एंड स्विमिंग बैक, फिर से बैक वो स्विम करने लगते हैं, ठीक है। वेयर विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम इन द स्टिल वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल। तो वो उसी स्टिल वाटर बोला जा रहा है, मतलब शांत जल है। तो दूसरी बार वो एक दूसरे से कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इसको भी डायग्राम से अगर मैं समझाऊंगा तो आप काफी आसानी से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जिसको एक लाइन में खींच लेता हूँ। ये हो गया भैया आपका स्विमिंग पूल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेप एंड, इसको मैंने क्या बोला, डेप एंड है। और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको शैलो एंड, ठीक है। डीप एंड से कौन शुरू करती है, डीप एंड से आरती तैरना शुरू करती है शैलो एंड की तरफ, ठीक है। और शैलो एंड से कौन शुरू करती है तैरना, यहाँ से शुरू करती है आपको बरखा, और बरखा इस साइड के लिए तैरना शुरू करती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है आपको, 300 मीटर है। जो लंबाई है पुल की वो कितनी है आपको, 300 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि आरती की जो स्पीड है SA, अगर मैं स्पीड बोला S है, तो बरखा की स्पीड कितनी होगी, दुगनी यही हो जाएगी ना, 1:2 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि उसकी स्पीड हो जाएगी 2S, हो जाएगी ना, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक से दो स्पीड दे रखे गए हैं। अब बोल क्या रहा है कि आरती ने इधर से तैरना शुरू किया, बरखा ने इधर से तैरना शुरू किया। जब आरती यहाँ से सैल्यूएंट पे पहुंचती है तो 6 सेकंड का रेस्ट लेती है। बरखा जब यहाँ से आरती की तरफ ये डिप एंड की तरफ अगर तैरना शुरू करती है, जब पहुंचती है तो वहां पे भी 6 सेकंड का वो भी रेस्ट करती है, फिर वो फिर से वो स्विमिंग बैक स्टार्ट कर देती है, फिर से वो तैरना शुरू कर देती है। ठीक है, यही है सवाल। तो पूछा जा रहा है कि दूसरी बार वो एक दूसरे से कहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर दो स्पीड है हमारे पास, एक तो एस ए, आरती की स्पीड एस, और जो बरखा की जो स्पीड है वो कितनी है आपको यहाँ पे 2s है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, डिस्टेंस। होता नहीं है लेकिन उसको क्या मानेंगे हम लोग, डिस्टेंस मानेंगे मानेंगे। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 2s। कितना आ जाएगा, 2s। अब ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, जब हम स्पीड से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपको, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से एस से जब हमने डिवाइड किया तो इसको 2 आ जाएगा, 2 यूनिट, और इसका आ जाएगा आपको 1 यूनिट। इधर वाला मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये जो दूरी चल रही है वो कितना, आपको 300 मीटर की दूरी चल रही है। कितने चल रहे हो, 300 की मीटर की दूरी चल रही है। तो मैं ये 2s को मैं बोल सकता हूँ कि 300 मीटर के बराबर है। यही है ना दूरी। तो s कितने के बराबर हो जाएगा, s हो जाएगा आपका 150 के बराबर हो जाएगा। s कितना हो जाएगा आपको, 150 के बराबर। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ आरती कितना आपको है, 150 मीटर पर सेकंड। मैं लेके चल रहा हूँ 150 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, बस डिस्टेंस गिवन है, तो उसी से मैं हर चीज निकाल रहा हूँ यहाँ पे। और एस बी जो है वो कितना हो जाएगा आपको, 300 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात। हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो, आरती ने भी तैरना शुरू किया और बरखा ने भी तैरना शुरू किया। तो आरती की स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है। तो एक सेकंड में आरती कहाँ, यहाँ मिड पॉइंट तक पहुंची होगी। अगर आरती ने यहाँ से शुरू किया तैरना, तो आरती का यहाँ पे लगभग मिड पॉइंट 150 मीटर पे पहुंची होगी। तब तक जो है बरखा जो है ना, तैरते तैरते कहाँ पे पहुंच गई होगी, बरखा जो है वो डीप एंड पे पहुंच गई होगी। डीप एंड पे पहुंच गई होगी। यहाँ पे वो बीच में मिल लिए होंगे, तो पहली बार मिल लिए। ध्यान समझिएगा, बीच में वो लोग पहली बार मिल चुके हैं। जब तैरने के दौरान ये लोग बीच में एक बार मिल चुके हैं। ठीक है। तो आरती कहाँ तक पहुंची होगी, अभी इसी जगह तक पहुंची होगी। ठीक है। फिर ये यहाँ पर 6 सेकंड तक वेट की। ये कितना देर तक यहाँ पे वेट की, 6 सेकंड तक वेट की। कौन वेट की, बरखा। यही चीज बोला जा रहा है, बरखा यहाँ पे 6 सेकंड तक वेट की। अब आरती जो है ना, और 1 सेकंड में, देखो 1 सेकंड में तो वो 150 मीटर की, तो मतलब 2 सेकंड में कितना कर लेगी, 300 कर लेगी। मतलब वो 1 सेकंड और में, 1 सेकंड और में वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर आ गई आरती। ध्यान समझिएगा, आरती यहाँ पर आ गई। अब आरती फिर से वो भी कितना लेगी, 6 सेकंड लेगी। तो उसी सेकंड में बरखा ने 1 सेकंड और कर लिया, तो मतलब अब उसको कितना रेस्ट करना है यहाँ पे, 5 ही सेकंड करना है। कितना करना है, 5 ही सेकंड रेस्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, 6 सेकंड अब आरती को करना है, जब तक कि बरखा जो है वो डीप एंड पे पहुंच चुकी थी, सैलो एंड पे अब आरती जो है वो 6 सेकंड अब रेस्ट करेगी। जिसमें से जो 1 सेकंड उसने लिया था, तो उसने 1 सेकंड उतना रेस्ट कर लिया। अब उसके पास कितने बच गए, 5 सेकंड बच गए हैं। अब आरती उसको कितना करना है, 6 सेकंड करना है। तो 5 सेकंड बरखा ने कर लिया। अभी भी आरती के कितने बचे हुए हैं, आरती के अभी भी 1 सेकंड बचे हुए हैं, जिसमें से 5 सेकंड बरखा ने रेस्ट कर लिया। और बरखा फिर से तैरना शुरू की और 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गई, और 1 सेकंड में अभी आरती सैलो एंड पे ही है। ठीक है। क्योंकि ये जो ले रहा है वो कितना समय ले रहा है आपको, बरखा जो है समय कितना ले रही है, सिर्फ 1 सेकंड ही ले रही है। उसका कितना, 300 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो बरखा जो यहाँ पे पहुंच गई और आरती अभी भी यहीं पे। मतलब क्या है कि आरती और बरखा कहाँ पे दूसरी बार मिलेंगे, वो दूसरी बार सैलो एंड पे ही मिलेंगे। वो दूसरी बार भी सैलो एंड पे ही मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, 30 मीटर फ्रॉम द सैलो एंड। नहीं भैया, ये गलत है। एट द सैलो एंड, एट द सैलो एंड। ठीक है, ये सही जवाब है। बाकी दोनों क्या आपको गलत है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए एंड बी रन्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। ए बीट्स बी बाय 1 राउंड और 10 मिनट्स। In this race, they had completed 4 rounds. If the race was only of 1 round, find the A's time over the course.
ठीक है, देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ए और बी क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। एक अराउंड सर्कुलर ट्रैक है, उसमें वो ए और बी क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं। ए जो है वो बी को एक राउंड 10 मिनट से बीट कर देता है। ए जो है बी को 1 राउंड 10 मिनट से, मतलब एक राउंड जो है जो कि 10 मिनट के बराबर है, उसको चाहे आप 1 मिनट 1 राउंड बोल लो या फिर 10 मिनट बोल लो, दोनों एक ही चीज है, उतने से क्या करता है, बीट कर देता है। अब क्या बोल रहा है कि इसी रेस में वो ए जो है इन दिस रेस दे हैड कंप्लीटेड, वो 4 राउंड कवर किए हैं दोनों ही, ए और बी दोनों ही कितना किए हैं, 4 राउंड किए, जिसमें से ए ने बी को एक राउंड 10 मिनट से बीट कर दिया है। इफ द रेस वाज ओनली ऑफ 1 राउंड, अगर एक राउंड का ही अगर रेस हो तो ए टाइम कितने समय में कवर कर लेगा, ठीक है, ए उस समय को, ए उस राउंड को कितने में कवर कर लेगा। समझ गए सवाल को? चलिए, ये भी सिंपल सा सवाल है, जिसको भी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जो मेन जो बात है ना, वो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक तो हमारे पास जो सर्कुलर ट्रैक है, देखिए वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए यहाँ से भागना शुरू किए, ए भी इसी दिशा में भागना शुरू किया और बी भी उसी दिशा में भागना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है ना कि ए ने 4 राउंड कवर किया भाग के, बी ने भी 4 राउंड कवर किया, 4 राउंड का रेस हो रहा था, ए ने 4 राउंड कवर किया, बी ने भी 4 राउंड कवर किया, लेकिन हुआ क्या कि ए ने बी को एक राउंड से बीट कर दिया। मतलब जहां आपको बी 3 ही राउंड कवर कर पाया था, ठीक है, जहां बी ने सिर्फ 3 ही राउंड कवर कर पाया था, वहां पे ए ने 4 राउंड कवर कर लिया था, ए ने 4 राउंड कवर कर लिया था। और यहाँ पर एक बात और है, एक राउंड जो है ना बी का, वो आपको 10 मिनट के बराबर है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि ए बीट्स बी, या तो आप बोल दो 10 मिनट से बीट कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो एक राउंड से बीट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, आप समझ गए होगे। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए बीट्स बी 1 राउंड, 1 राउंड में ही बीट कर दिया, या आप बोल सकते हो कितना, 10 मिनट में। दोनों सेम थिंग है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक राउंड और 10 मिनट में क्या कर दिया, बीट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज मैं ये भी चीज बोल सकता हूँ, 4 राउंड ऑफ ए, जहां ए ने 4 राउंड कवर किया, वहीं पे 3 राउंड ऑफ बी, 3 राउंड ऑफ बी, बी ने 3 राउंड कवर कर लिया, ठीक है। तो एक राउंड जो है बी का, वो कितना आपको 10 मिनट के बराबर है। एक राउंड जो बी का कितना, 10 मिनट के बराबर है। तो यहाँ पे 3 राउंड कितना हो जाना चाहिए, 3 × 10 मिनट, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 राउंड ऑफ ए, 4 राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 × 10 दैट इज कितना हो जाएगा आपको, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो एक राउंड, राउंड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 30/4, दैट इज ये आ जाएगा आपका 7.5 मिनट। 7.5 मिनट में ए एक राउंड को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यही चीज पूछा जा रहा था ना हमसे, फाइंड द एज टाइम ओवर फॉर द कोर्स। अगर 1 राउंड का हो रहा है तो ए कितना समय लेगा उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 राउंड ऑफ ए कितना था आपको, 3 राउंड ऑफ बी के बराबर था। और 3 राउंड, एक राउंड जो था वो 10 मिनट के बराबर था, 3 × क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, दैट इज 30 मिनट्स। तो 1 राउंड ऑफ ए निकाल लिया हमने, 30/4 हो गया, दैट इज 7.5 मिनट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए बी एंड सी पार्टिसिपेटेड इन ए रेस। A covers the same distance in 49 steps and B covers in 50 steps and C in 51 steps. A takes 10 steps in the same time as B takes 9 steps and C takes 8 steps. Who is the winner of the race? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, ए बी और सी किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ए कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब दूरी वही है जिसको ए जो है वो 49 स्टेप्स में कवर करता है। उसी सेम दूरी को, इक्वल दूरी को बी जो है 50 स्टेप्स में कवर करता है, मतलब 50 कदमों में कवर करता है। और सी जो है उसी दूरी को वो 51 स्टेप्स में कवर करता है, मतलब 51 कदमों में उससे वो कवर कर लेता है। लेकिन ए के 10 स्टेप और बी के 9 स्टेप और सी के 8 स्टेप क्या है, सेम है। मतलब ए जितने देर में 10 स्टेप लेता है,
उतने ही देर में बी 9 स्टेप ही ले पाता है और सी कितना ले पाता है, 8 स्टेप ले पाता है। तो हु इज द विनर ऑफ द रेस, तो विनर कौन था इस रेस का, ये चीज यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला वाला लाइन हम लोग छोड़ते हैं, दूसरा वाला लाइन पकड़ते हैं। इस सवाल को हल हल करने के लिए दूसरा वाला लाइन पकड़ते हैं, ये वाला 8x। मतलब क्या है कि 10 स्टेप्स ऑफ ए इज इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ बी इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा आपका 8 स्टेप्स ऑफ सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही चीज दे रखा गया। हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा गया, तो हम क्या कर लेते, डिस्टेंस निकाल लेते। तो डिस्टेंस निकालने के लिए करना क्या होता है, आप इस तरह का सवाल बनाए होगा लेकिन 2 लोगों का बनाया होगा, यहाँ पे क्या है 3 लोगों का। अब क्या बोला, 10 स्टेप्स ऑफ ए इज इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ बी इज इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ ई। हमने यहाँ करना कुछ भी नहीं है, 10 9 10 9 और 8 का क्या कर लो, एलसीएम निकालो। तो जो एलसीएम आएगा वही क्या आ जाएगा, हमारा दूरी हो जाएगा। तो इन दिनों का जब एलसीएम आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 360 मीटर बोल लेता हूँ। 360 क्या कर लिया हमने, उसको मीटर बोल लिया। मतलब 10 स्टेप्स ऑफ ए इज इक्वल टू 360 मीटर, 9 स्टेप्स ऑफ बी इज इक्वल टू 360 मीटर एंड 8 स्टेप्स ऑफ सी इज इक्वल टू 360 मीटर। तीनों का एलसीएम हम निकाल लिया। तो 1 स्टेप ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 360 बटे में कितना निकाल करना हमको, 10। ये आ जाएगा आपको कितना, 36। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है कि उसी दूरी को, दूरी वही है 360 आ गया सबके लिए, दूरी आ गया, दूरी नहीं दिया हुआ था। 49 स्टेप्स में ए कवर कर लेता, तो 49 स्टेप्स में कितना समय लगा होगा इसको, 49 स्टेप्स ऑफ ए इज इक्वल टू 36 बटे में 49। तो 49 से आप इसको डिवाइड करके देखना, तो ये समहाउ 49 से जब हम डिवाइड करते तो आ जाएगा आपका 0.73 सेकेंड के बराबर। ठीक है, उसी तरह से ले लेते वन स्टेप ऑफ बी। 1 स्टेप ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 स्टेप ऑफ बी हो जाएगा आपको 360 डिवाइडेड बाई बी का कितना आपको 9 है, ये आ जाएगा आपका कितना 40। ठीक है, अब बी उसी दूरी को 50 स्टेप में करता, तो 50 स्टेप्स ऑफ बी इज इक्वल टू 40 बटे में 50, दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सी का। तो वन स्टेप ऑफ सी इज इक्वल टू 360 बटे में आ जाएगा आपका कितना 8, तो ये आ जाएगा आपका कितना 8 चौक 32, 8 पचे 40, 45 आ जाएगा। और बी ने उसी दूरी को कितने देर में तय किया, 51 स्टेप्स किया, तो 51 स्टेप्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 51 स्टेप्स इज ऑफ सी इज इक्वल टू 45 बटे में 51। और जब इससे डिवाइड करोगे 51 से, तो 51 से डिवाइड करने पे आ जाएगा ये लगभग आपको 0.88 सेकेंड आ जाएगा। 0 कितना आ जाएगा, 88 सेकेंड आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमसे पूछा जा रहा कौन विनर है, तो आप देखना ध्यान से, बी को 0.8 सेकंड लगते हैं और सी को कितने लगते हैं, 0.88 सेकंड लगते हैं। मतलब ज्यादा लग रहे हैं बी से। सबसे कम किसको लग रहा है, ए को लग रहा है, 0.73 सेकंड लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए यहाँ पर क्या है, विनर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंसेप्ट क्लियर रखिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे ना तो आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसको भी चलिए बना लिया जाए। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, शंभू ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट at 360 meter per second. Moving ahead for some hours, he finds some problem in headlights of the car. So he takes 20 seconds in changing the bulb of the headlight by stopping the car. Meanwhile, he notices that another car which was 400 meter back is now 200 meter ahead of his car. What is the speed of this car? देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है ये। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि शंभू जो है ना अपना गाड़ी चला रहा, बहुत तेज चला रहा है। कितने तेज से चला रहा हो, 360 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा है। कुछ देर आगे बढ़ता है, कुछ घंटे आगे बढ़ता है, तो उसने क्या देखा कि उसके हेडलाइट में कुछ गड़बड़ है, उसको हेडलाइट में कुछ गड़बड़ी दिखी। तो उसने क्या किया, गाड़ी रोक के
20 सेकंड उसने बल्ब को चेंज करने में लगाया, गाड़ी को रोका, 20 सेकंड उसने हेडलाइट को चेंज किया। उसमें उसने क्या पाया, क्या नोटिस किया उसने कि एक गाड़ी, एक कार जो उससे 400 मीटर पीछे थी, अब वो 200 मीटर क्या हो गई है, आगे हो गई है। ठीक है, उसने क्या पाया कि 400 मीटर जो कार पीछे थी, अब वो उससे 200 मीटर आगे हो गई है। तो हमें उसी गाड़ी की, जो कार उससे आगे हुई है, उसकी स्पीड बतानी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ, ये एक बना लेते, रास्ता बना लेते जिसे समझ में आपको आ जाएगा। शंभू गाड़ी बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। शंभू इस पॉइंट पे आया और अपनी गाड़ी को रोका। ठीक है, शंभू की गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 360 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसने गाड़ी को रोका और अपना हेडलाइट चेंज करने लगा। तो उसने क्या देखा कि एक गाड़ी यहाँ पे भी उसके पीछे पीछे आ रही थी गाड़ी। ठीक है, जो कि कितने देर की थी, कितनी दूरी पे थी, बैक थी अभी वो 400 मीटर की दूरी पे थी। कितना था, 400 मीटर की दूरी पे था। ठीक है, 400 मीटर की दूरी पे था। जब उसने समय लिया उस बल्ब को चेंज करने में, कितना, 20 सेकंड का समय लिया। 20 सेकंड का समय लिया। उसने देखा था कि वो कार उससे अभी 400 मीटर की दूरी पे थी। इसी 20 सेकंड के दौरान उसने 400 मीटर भी कवर किए और कार अभी उससे आगे आ गया है। और कार कितने और आगे निकल गया, कार 200 मीटर और आगे निकल गई उससे। ठीक है, मतलब क्या है कि उस कार ने टोटल कितनी दूरी तय की, तो टोटल उस कार ने दूरी तय की यहाँ पर 400 मीटर इधर और 200 मीटर, और उसको समय कितने लगे, ये 20 सेकंड का समय लगा। क्योंकि शंभू को उस गाड़ी का बल्ब चेंज करने में कितना लगा था, 20 सेकंड। तो उसी 20 सेकंड में वो 400 मीटर जो पीछे गाड़ी था, वो 200 मीटर क्या हो गया, आगे हो गया। मतलब क्या कि टोटल डिस्टेंस जो वो कार ने कितना तय किया, 400 मीटर प्लस 200 मीटर। तो अगर हम स्पीड ऑफ कार निकालना चाहें, स्पीड ऑफ कार, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसका 400 प्लस बट 200। अब बटे में टाइम क्या लोगे, टाइम यही लोगे ना, 20 सेकंड का इसको समय लगा 400 प्लस 200 का दूरी तय करने में, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 20 सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपको कितना, 600 आ जाएगा। कितना हो गया ये, 600। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये 0 0 गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। कितना गया, 30 मीटर पर सेकंड। जब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो देखोगे सारा जो स्पीड है वो आपको किस में दे रखा गया, किलोमीटर पर आवर में दे रखा गया। तो आपको भी ये 30 मीटर पर सेकंड जो आया उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 18/5 में उसको क्या कर देना पड़ता, मल्टीप्लाई कर देना पड़ता। अब ये जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो ये पांचों सवाल जो मैंने आपको बताया ना, ये पांचों सवाल के भी उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, जो अब आपका काम है वो जरूर कीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और लाइक तो बनता है, अगर आपको लगता है लाइक करना चाहिए तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वही चीज़ मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं। तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करना बनता है। कुछ भी कर दो, थैंक्स या कुछ भी कर दो। ठीक है, जस्ट एक कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच।